हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रेलवे आरपीएफ एसआई में पूछे गए इकोनॉमिक्स की सभी 84 क्वेश्चन। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम चाहे आरआरबी है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एनडीए, सीएचएसएल, सीजीएल यानी सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्रम बाजार में मजदूरी और कीमत लोचशीलता स्तर के लिए कीन्स के उपागम को निरूपित करता है? तो कौन सा है जो कीन्स के उपागम को निरूपित करता है? मजदूरी और कीमत स्थिर होती है। क्या है? कीन्स के उपागम को क्या करता है? निरूपित करता है। कुशल बाजार परिकल्पना पूंजी परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल का आधार है। यदि ऐतिहासिक डाटा सीएपीएम का खंडन करता है तो कुशल बाजार परिकल्पना इस संबंध में निम्न में से कौन सा अर्थ है? तो कौन सा अर्थ है? इसका अर्थ होगा कि ये क्या है? बाजार अकुशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत की कर सुधार समिति 1991 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 1991 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? समिति के कॉर्पोरेट टैक्स का चरणबद्ध तरीके से घटाकर 10% करना और कॉर्पोरेट टैक्स को क्या करना? सरचार्ज यानी कि टैक्स जारी रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। राजकोषीय उत्तरदायी बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की विशेषता क्या है? तो राजकोषीय बजट प्रबंधन की विशेषता क्या है? प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद में 0.3% की क्या होती है? कमी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो गरीबी का आकलन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हेड काउंट अनुपात का उपयोग किया जाता है गरीबी का आकलन करने के लिए। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई? सन 1996। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विनिवेश आयोग की स्थापना 1996 में हुई। निम्नलिखित में से किस समिति ने समान संदर्भ अवधि के विरुद्ध मिश्रित संदर्भ अवधि पर उपयोग की सिफारिश की? तो किसने की है? तेंदुलकर निर्यात समूह ने क्या की है? समान संवर्धन अवधि की पेशकश। एक्स के लिए वाई सीमांत प्रतिस्थापन दर कब प्राचीन होता है? तो कब होता है? जब उपभोक्ता वाई के अतिरिक्त इकाई के लिए एक्स छोड़ने क्या हो? तैयार हो। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय लेखांकन पर्यावरणीय रक्षात्मक व्यय को समग्र स्तर पर कैसे क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। तो राष्ट्रीय लेखांकन को कहे पर्यावरण रक्षात्मक अव्यय के लिए कैसे किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मध्यवर्ती खपत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1999 से 2000 तक भारत में कितने प्रतिशत व्यक्ति द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत है? तो द्वितीय क्षेत्र में जो कितने प्रतिशत कार्यरत है? 15.8% व्यक्ति। संसाधनों का उचित वितरण जिसमें प्रत्येक भारत को अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए और धन के वितरण के बारे में असमानता कम होनी चाहिए। क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी हिस्सेदारी। भारत में कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन गलत है? एसी और एबीसी योजना अप्रैल 2008 में क्रियान्वित है। ये क्या है? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाणिज्य बैंकों का द्वितीय कार्य है? तो वाणिज्य बैंकों का द्वितीय कार्य क्या है? एजेंसी का कार्य करना। ये क्या है? वाणिज्य बैंकों का द्वितीय कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा औसत बचत प्रवृत्ति है? तो कौन सी है जो औसत बचत प्रवृत्ति है? यह कुल बचत और कुल आय का अनुपात क्या है? औसत बचत प्रवृत्ति कुल बचत अनुपात का कुल आय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्वीकरण के बारे में सही नहीं है? तो वैश्वीकरण के बारे में सही नहीं क्या है? यह समस्या को कम करने और सतत विकास के लाभों को बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजकोषीय समेकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? राजकोषीय समेकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सरकारी ऋण को क्या करना? कम करना। निम्नलिखित में से कौन सा विपणित अधिशेष का सही कार्य है? तो विपणित अधिशेष का सही कार्य क्या है? किसान द्वारा उत्पादित कुल कृषि उत्पादन
कृषि उत्पादन में स्वयं की खपत क्या है? विपणित अवशेष। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नेबार्ड की सहायक कंपनी व्यक्ति और अन्य कानूनी संस्थाओं को ऋण सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करती है? तो कौन है ये निर्धारित करती है? नेबार्ड, श्योम, मुर्दई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग की व्यापक उद्देश्यों में एक नहीं है? तो नीति आयोग के व्यापक उद्देश्यों में है जो एक नहीं है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि पहलों को क्या करना? बढ़ावा देना। क्या नहीं है? नीति आयोग की व्यापक नीतियों में नहीं है। विश्व बैंक के प्रक्षेपण के अनुसार कृषि गहनता के कारण ग्रामीण मजदूरी की वृद्धि, खाद्य मूल्यों में गिरावट ने भारत में ग्रामीण गरीबों को कम करने में सहायता की। कब से कब तक? 1970 से 1980 के दशक तक। आगे देखते हैं, निजीकरण का विस्तार करने के लिए भारत की 1991 की नई आर्थिक नीति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किया गया? तो कौन सा है जो परिवर्तन लागू किया गया? सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित उद्योगों की क्या करना? संख्या को कम करना। विनिवेश क्या है? तो विनिवेश क्या है? ऑप्शन नंबर ए, किसी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा जन सामान्य की इक्विटी की बिक्री के माध्यम से उनके निजीकरण करना और विनिवेश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में जब तक सेवा न पाने वाली बड़ी आबादी उचित लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करे। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय सेवाएं। इस आधारित आर्थिक आधारभूत संरचना को पहचाने जो भारत और वैश्विक स्तर दोनों पर स्टॉक ट्रेडिंग, विभिन्न प्रकार के निवेश, जमा, वित्त पोषण पहल और ऋण प्रेषण जैसी वित्तीय गतिविधियों का समर्थन करती है। तो कौन सा हो जाएगा? बैंकिंग संस्थाएं हैं ये कार्य करती। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की परिभाषा है? तो वैश्वीकरण की परिभाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, वैश्वीकरण विभिन्न नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य विश्व की अधिक आत्मनिर्भरता और एकीकरण की ओर क्या करना? परिवर्तित करना। विश्व बैंक में शामिल है। विश्व बैंक में कौन कौन शामिल है? IBRD क्या है? विश्व बैंक में शामिल है। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में उपयोगिता को निम्नलिखित में से किस तरीके से व्यक्त किया गया है? तो गणनावाचक को किस तरीके से किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, संख्याओं में इसे व्यक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किसी पारंपरिक पद्धति में विशेष रूप से मुद्रावत के रूप में परिभाषित किया है? तो मुद्रावत के रूप में किसे परिभाषित किया है? वित्तीय लिखित जो विनिमय के माध्यम से नहीं बल्कि क्या है? स्थापना है। इसे क्या किया गया है? मुद्रावत के रूप में प्रस्तुत किया है। कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, विपणन अधिशेष जो बचा हुआ बेचा जाता है। कौन सी योजना अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख पहलुओं को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित करती है? तो कौन सी योजना है? व्यापक योजना है जो सभी को लागू करने की निर्धारित करती है। प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार के उत्तराधिकारी संगठन की स्थापना कब हुई? यानी गैट की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर सी, 1995। सूक्ष्म वित्त संस्थान भारत में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेश किस प्रकार योगदान करता है? किस प्रकार करता है? पहुंच बढ़ाने के लिए स्थान गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी स्थापित करके क्या करता है? स्थापित करता है। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों के सामने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण चुनौती है? तो सूक्ष्म वित्त संस्थानों के सामने कौन सी महत्वपूर्ण चुनौती है? परिचालन को प्रभावित करने वाली विनियामक परिवर्तन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हेड काउंट रेशियो का सही परिभाषा क्या है? हेड काउंट परिभाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गरीबी रेखा से जो नीचे वाले लोग हैं उनका क्या बताता है? ये अनुपात बताता है, हेड काउंट विधि। भारत में राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 की सामाजिक वानिकी को किन 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो किन 3 श्रेणियों में इनको वर्गीकृत किया गया है? पहली शहरी है, दूसरी ग्रामीण और तीसरी कृषि वानिकी है। इनको 3 भागों में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी आकलन समिति नहीं है? तो गरीबी आकलन समिति कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, कोठारी समिति है। ये क्या नहीं है? गरीबी आकलन समिति नहीं है। भारत के चरम निर्धनता अनुपात
लगाने के लिए निम्नलिखित में किस डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो किसका? ऑप्शन सी, घरेलू उपभोक्ता सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है गरीबी मापने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार वर्दी का सही परिभाषा है? रोजगार वर्दीहीन की सही परिभाषा क्या है? यह एक आर्थिक घटना है जो कोई अर्थव्यवस्था अपने रोजगार के स्तर को बनाए रखते हुए घटाते हुए क्या करती है? विकास करती है। निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण माना जाता है? तो दूसरा चरण कब से कब तक है? 1970 से 1980 के दशक तक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, 1970 के मध्य से 1980 के मध्य दशक तक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्रामीण विकास के संदर्भ में भारत में पारंपरिक ग्रामीण प्रणालियों से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? तो महत्वपूर्ण चुनौती है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण किसानों की शोषणकारी ब्याज दरों और कर्ज के जाल का क्या करना? सामना करना क्या होती है? नीति होती है। किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादन की शक्ति और संसाधन पर विशेष सार्वजनिक स्वामित्व होता है? तो किस पर होता है? ऑप्शन नंबर बी, समाजवाद। समाजवाद पर क्या होता है? विशेष समावेशन होता है। भारत सरकार ने अपनी राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण कैसे करती है? तो राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण कैसे करती है? घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों के आधार पर क्या करती है? अनुमान लगाती है। किसका? वित्त पोषण का। इज ए काइंड ऑफ क्वांटिटी ऑफ एंड क्वालिटी प्रोसेस ऑफ चेंज विच कैन नॉट बी मेजर। तो क्या होता है? ये कौन सा है जो मापता नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, इवेल्युएशन। इसको क्या नहीं होता? ये मापता नहीं है। कृषि की हिस्सेदारी के लिए आवश्यकता है जो मुख्य रूप से भूमि जोत स्वामित्व के परिवर्तन को संदर्भित करता है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, भूमि सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत में हवाई परिवहन के संदर्भ में AERA का पूर्ण रूप क्या है? एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है? AERA का पूर्ण नेम है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। कहां पर? यूपी। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना के लिए भारत सरकार का मुख्य तर्कदार क्या है? तो कृषि मूल्य आयोग के लिए भारत का मुख्य तर्कदार क्या है? ऑप्शन नंबर सी, किसानों की खरीद किए गए कृषि उत्पादों की कीमतों का निर्धारण करना। देना बैंक का विलय किस सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक को देना का किस बैंक में होता? बैंक ऑफ बड़ौदा। आगे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की विशेषता क्या है? तो अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की विशेषता क्या है? रोजगार के मुख्य रूप से स्वरोजगार या लघु अपंजीकृत व्यवसाय क्या होते हैं? शामिल होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जो विदेशों से प्राप्त आय में अतिरिक्त होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। 1991 में अंतर्राष्ट्रीय समायोजन करने के लिए रुपए क्या किया गया था? तो रुपए क्या किया गया था? रुपए की कीमत घटाई गई। भारतीय रिजर्व बैंक RBI मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर का उपयोग कैसे करता है? तो रेपो दर का उपयोग कैसे करता है? ऑप्शन नंबर बी, रेपो दर में वृद्धि करके और बैंकों के लिए उधार लेना अधिक महंगा बनाकर अर्थव्यवस्था क्या करता है? मुद्रा आपूर्ति क्या करता है? कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI रेपो दर का कैसे उपयोग करता है? कैसे करता है? बैंकों के लिए उधारी अधिक महंगा बनाने के लिए रेपो दर में क्या करता है? वृद्धि करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? हरित क्रांति का पहला चरण 1950 में 1960 के मध्य से 1970 के मध्य दशक तक। स्वतंत्रता के बाद भारत को निम्नलिखित में किस समस्या का सामना करना पड़ा? तो स्वतंत्रता के बाद है कृषि उत्पादकता का क्या करना पड़ा? सामना करना स्वतंत्रता के बाद निर्धनता का सामना करना। कौन सा विकल्प एक वस्तु की उपयोगिता है? तो एक वस्तु की उपयोगिता क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कि यह किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता क्या होती है? एक वस्तु उपयोगिता।
धारणीय विकास उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है? तो कौन सी रणनीति है ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है? पर्यावरण स्थिरता को आर्थिक विकास के साथ क्या करना? एकीकृत करना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का कार्य नहीं है? तो मृदा कार्य क्या नहीं है? गरीबी उन्मूलन क्या नहीं है? मृदा का कार्य नहीं है। किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य माप है? तो कौन सा मुख्य माप है? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी है, आर्थिक विकास का मूल्यांकन करती है। निजीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शामिल है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के जरिए जनता को क्या करना? शेयर बेचना। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन थे? 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए पीवी नरसिम्हा राव। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि क्षेत्र पर ग्रामीण अवसंरचना विकास का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो कौन सा है? बेहतर सिंचाई, भंडारण और परिवहन सुविधाओं के माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का घटक नहीं है? तो निजीकरण का घटक नहीं है सार्वजनिक प्रबंधन क्या नहीं है? ये समाजवाद के अंतर्गत आता है। भारत में प्रौद्योगिकी की उन्नति ने रोजगार प्रभाव किस प्रकार प्रभावित किया है? तो किस प्रकार किया है? ऑप्शन नंबर सी। इसने विशेष रूप से आईटी सेवा क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए, साथ ही पारंपरिक नौकरियों को क्या किया है? विस्थापित किया है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक है? कौन सा है विदेशी बैंक? ऑप्शन नंबर सी। बी ए एन पी परिभाष क्या है? विदेशी बैंक। निम्नलिखित में कौन सा वैश्वीकरण के विरुद्ध है? तो वैश्वीकरण के विरुद्ध कौन सा है? वैश्वीकरण आर्थिक विषमताओं को बढ़ाता है। ये क्या है? वैश्वीकरण के विरुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्वीकरण के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यह विकासशील देशों के लोगों के कल्याण के लिए संकट पैदा करता है। ये क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। स्वयं सहायता समूह पहले जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में लैंगिक समानता के लिए किस प्रकार योगदान करता है? तो ये है तो किस प्रकार योगदान करता है? वित्तीय नेतृत्व की भूमिका और निर्णय लेने में महिलाओं की पहुंच को क्या करना? बढ़ाना। संसाधन कृषि पद्धतियां ग्रामीण विकास के किस प्रकार योगदान करती है? तो किस प्रकार योगदान करती है? मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण एवं जैव विविधता को बढ़ाकर इसमें दीर्घकालीन कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आजीविका को क्या करना? बेहतर बनाना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस तकनीक कृषि सुधार नहीं माना जाता? तो किसी नहीं माना जाता? बिचौलियों का उन्मूलन क्या है? इस कृषि सुधार नहीं माना जाता। किसी भी भारतीय प्रति विनिमय बोर्ड निवेशकों की सुरक्षा कैसे बढ़ाता है? तो इनकी सुरक्षा कैसे बढ़ाता है? धोखाधड़ी को रोकने के लिए स्टॉक एक्सचेंज और प्रतिभूति को क्या करना? नियमित करके बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भारत सरकार की नई पहलों में से एक नहीं है? कौन सी नहीं है? यूनिकॉर्न इंडिया क्या नहीं है? भारत सरकार की ये पहल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विपणन के सुधार का उपाय नहीं है? कौन सा नहीं है? बड़े व्यापारियों द्वारा हेरफेर क्या नहीं है? कृषि विपणन का। भारत में औद्योगिक विकास के संदर्भ में विकास बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो विकास बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? विकास बैंक औद्योगिक परियोजना और अवसंरचना विकास के लिए दीर्घकालीन वित्त पोषण क्या करना? समर्थन करना। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? औद्योगिक नीति संकल्प है तो किसमें? दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? अपनाया गया। भारत में लघु औद्योगिक विकास बैंक की वृद्धि में क्या अनूठी भूमिका है? तो इसकी क्या अनूठी भूमिका है? लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वित्त तक पहुंचकर क्या करना? ऑप्शन नंबर ए सुगम बनाना। निम्नलिखित में से कौन सी रंग क्रांति के बाद भारत में संबंधित कृषि क्षेत्र में उत्पादन उल्लेखनीय वृद्धि से सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कौन सा सही हो जाएगा? ए नीली क्रांति, फल और सब्जियां। निम्नलिखित में से किस राज्य में बहु यानी गरीबी की प्रतिशत सबसे अधिक है? तो किसमें है?
ऑप्शन नंबर ए, बिहार में गरीबी सबसे अधिक है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा के उदाहरणों पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत में लघु औद्योगिक विकास बैंक निम्नलिखित में कौन सी भूमिका निभाता है? कौन सी भूमिका निभाता है? सूक्ष्म लघु औद्योगिक वित्त पोषित करना और क्या करना? बढ़ावा देना क्या है इसकी भूमिका निभाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो क्या है? ग्रामीण अवसंरचना को वित्त पोषित करना और कृषि विकास को क्या करना? समर्थित करना। भारत में किसी सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन करना है। तो क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। एक नीतिगत थिंक टैंक जिसका उद्देश्य राज्य की भागीदारी के साथ सतत विकास के लक्ष्य प्राप्त करना। तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।